देखो बताओ कौन सा सेंटेंस पूछ रहे थे? विद्यार्थी विद्यार्थी बातों में बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। समय नष्ट कर रहे हैं। कर रही हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले देखो वाक्य का प्रकार, विद्यार्थी बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हैं, यानी कि जो सेंटेंस में काम विद्यार्थी के द्वारा या विद्यार्थियों के द्वारा जो काम हो रहा है वो कंटिन्यू चल रहा है, मतलब जारी है। तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, यही तो पहचान होती है यस। कि जब हिंदी वाक्य में कोई भी कार्य जारी होने का बोध होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, दूसरा काम, सब्जेक्ट कौन है? विद्यार्थी। विद्यार्थी। अब विद्यार्थी एक है या ज़्यादा है? बताओ। ज़्यादा। ज़्यादा है, विद्यार्थी ज़्यादा है, तो क्या करेंगे हम? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स। अब देखो आर, स्टूडेंट्स आर, नष्ट करना की वेस्ट, तो वेस्टिंग अपना समय। अब देखो अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता, बहुत समझने वाली बात है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट होता तो हम स्टूडेंट मतलब ठीक, स्टूडेंट मतलब एक, तो इसका पजेसिव, ये पजेसिव ही तो है, तो इसका पजेसिव हिज। ठीक है, तो सेम टू सेम इसका भी पजेसिव क्या लगता? हिज लगता। अब यहाँ पर स्टूडेंट मतलब एक से ज़्यादा की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, ठीक, अब एक से ज़्यादा है तो क्या करेंगे, जैसे मान लो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो, दे का पजेसिव क्या होगा? देयर। ठीक है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। इसी प्रकार स्टूडेंट का पजेसिव क्या होगा? देयर। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग, अब यहाँ अपना की अंग्रेजी क्या लगाएंगे? देयर। अगर यहाँ पर एक स्टूडेंट होता तो क्या लगाते? हिज। तो समय देयर, टाइम। ठीक है, बातों में तो इन द गॉसिप्स। ठीक है, इन द गॉसिप्स। नेक्स्ट बताओ। लोग आज आगरा ताजमहल देखने गए। लोग लोग आज आगरा ताजमहल देखने गए। आगरा ताजमहल ताजमहल देखने गए। देखने गए। ठीक है भाई, करो ट्रांसलेट। लोग आज आगरा ताजमहल देखने गए। सबसे पहला काम करोगे, टेंस को पहचानोगे। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट कौन है? लोग। सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? देखने कौन गया ताजमहल? लोग गए, तो सब्जेक्ट कौन है? लोग। मतलब जो भी काम हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? लोगों के द्वारा हो रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुए? लोग। तो लोगों की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं? पीपल। ठीक है, पीपल वेंट, यानी कि गए, तो वेंट। अब पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो हम अब गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट, और थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है, गो वेंट गॉन, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? पीपल वेंट टू। ठीक है, अब हमने यहाँ पर जाने की लगा दी, अब हमें क्या लगाना है? देखने की। तो देखने के लिए हम क्या लगाएंगे? वेंट टू सी। ठीक है, अब हमने पहले ही बता चुके हैं, हम जब टू आ जाता है तो टू के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो पीपल वेंट टू सी, क्या देखने गए? ताजमहल। तो द ताजमहल कहाँ गए? आगरा। पीपल वेंट टू सी द ताजमहल आगरा, और टुडे यानी कि आज। ठीक है, हाँ क्वेश्चन मार्क मिलेगा, फुल स्टॉप लगा। चलो अगला बताओ। क्या राधा अपनी बाग से सुंदर फूल तोड़ चुकी है? क्या राधा राधा अपनी बाग से अपने बाग से सुंदर फूल तोड़ चुकी है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस कौन सा टाइप है सेंटेंस का? प्रश्नवाचक है, और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो भी काम सेंटेंस में हो रहा है वो काम पूर्ण रूप से हो चुका है। ठीक है, तो जब कार्य का पूर्ण होने का बोध हो तो हम, वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, और जैसे वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस कहलाता है। चलो, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है हमारा वो है सिंगल इंट्रोगेटिव यानी कि यस नो टाइप। ठीक, तो ऐसे वाक्यों को बनाते समय हम क्या के स्थान पर उसी टेंस की सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम आगे लगा देते हैं। जैसे अब प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है हैज़ या हैव। ठीक, हैज़ यानी कि सिंगुलर और हैव यानी कि प्लूरल। तो अब हमारा देखो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, राधा, तो हमें पहले किसकी लगानी है, राधा। ठीक, अब राधा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, हैज़। ठीक है, तो सेंटेंस बन गया हमारा हैज़ राधा। अब राधा क्या काम कर रही है, तो राधा कर रही है तोड़ने का काम। ठीक है, तोड़ने का, तो हैज़ राधा। अब फूलों को तोड़ने की बात आती है तो हम क्या लगाते हैं, प्लक, तो हम लगा देंगे यहाँ पर प्लक। और प्लक की हमें चाहिए थर्ड फॉर्म भाई। ठीक है, प्लक की कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड। तो हैज़ राधा प्लग्ड, हैज़ राधा प्लग्ड क्या तोड़ रही हैं जी, फूल तोड़ रही हैं। कैसे, सुंदर फूल, तो हम लगा देंगे यहाँ पर ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर फूल तोड़, ब्यूटीफुल फ्लावर। सही है। अब देखो कहाँ से तोड़ रही हैं, तो अपने बाग से। ठीक है, तो से प्रीपोजिशन है तो हम लगा देंगे यहाँ पर फ्रॉम अपने बाग। तो देखो राधा यानी कि सी, राधा यानी कि सी, तो जो अब यहाँ पर अपने क्या अपने हमेशा पजेसिव का रूप काम करते हैं, तो यहाँ पर अपना क्या है, पजेसिव, तो सी का पजेसिव क्या होगा, हर। तो सेम टू सेम राधा का भी क्या होगा, हर। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर हर गार्डन, हर गार्डन। ठीक है, फिर वाचक लगा दो चिन्ह। नेक्स्ट बताओ। मेरी माता जी अपने प्यारे बच्चों के लिए बाजार से सुंदर खिलौने खरीद रही थी। मिटा देते ना। बोलो, मेरी माता जी अपने प्यारे बच्चों के लिए बाजार से सुंदर खिलौने खरीद रही थी। मेरी माताजी अपने प्यारे बच्चों के लिए बाजार से सुंदर खिलौने खरीद रही थी। तो सबसे पहले क्या करोगे, टेंस, हाँ टेंस की पहचान करोगे। देखो, तो सुंदर खिलौने खरीद रही थी, इसका मतलब जो है पास्ट का वाक्य कैसा है, पास्ट का है। ठीक है, और पास्ट में काम के जारी होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो हम अब तो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी यूज़ करते हैं, बाज या फिर वर। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, मतलब जहाँ पर काम होता हुआ या जारी रहने का बोध होता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो आती नहीं है। तो बाज को लगाएंगे हम एक वचन के साथ और वर्ब को लगाते हैं बहुवचन के साथ। चलो करो, सब्जेक्ट कौन, खरीद कौन रहा है, मेरी माता जी, तो माई मदर। हेल्पिंग वर्ब लगाओ, बाज, सिंगुलर है तो बाज। ठीक, क्या कर रही हैं, खरीद रही हैं, बाय में लगा ING रही हैं। क्या खरीद रही हैं, सुंदर फूल, सुंदर खिलौने, सॉरी सुंदर खिलौने। तो क्या करेंगे, ब्यूटीफुल टॉयज। ठीक, अब देखो कहाँ से खरीद रही हैं, फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट। अब देखो के लिए, तो के लिए क्या लगाते हैं हम, फॉर। ठीक, अपने प्यारे बच्चों, तो देखो मदर है यानी कि सी, और पॉजिटिव है तो यानी कि हर। तो हर बच्चों यानी प्यारे, तो लविंग चिल्ड्रन। ठीक है, लविंग चिल्ड्रन। ठीक, अगला देखो, भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक सुंदर स्थान है। भारत शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में एक सुंदर स्थान है। बताओ कौन सा टाइप है वाक्य का, सिंपल प्रेजेंट है, हाँ, सिंपल प्रेजेंट, मतलब इज एम आर। कैसे पहचाना, क्योंकि वाक्य में कोई भी क्रिया हो ही नहीं रही है। ठीक, तो भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक सुंदर स्थान है, मतलब बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन है हमारा, भारत। तो देखो इंडिया, देखो वाक्य, अब देखो जिन वाक्यों में क्रिया ना हो
जिन वाक्यों में क्लियर आओ क्रिया ना हो तो उनका सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं? सब्जेक्ट दो ही तरीके से पहचाना जाता है, या तो वो काम करने वाला होगा या फिर सेंटेंस में जिसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी बता रहा है सेंटेंस, वो सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पर तो ये यहाँ पर क्रिया हो रही है इनके द्वारा, माता जी, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है। ठीक, अब देखो यहाँ पर भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक सुंदर स्थान है, यानी कि भारत के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी हमें मिल रही है वाक्य के अन्य शब्दों के द्वारा, तो इस वजह से ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ ये। तो देखो इंडिया, इंडिया अब सिंगुलर में आता तो इज, एक वचन इज, इंडिया इज। अब देखो एक सुंदर स्थान, तो इज ए ब्यूटीफुल, स्थान की प्लेस, इंडिया इज ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखो ये क्षेत्र में क्षेत्र में शिक्षा के, तो क्षेत्र में तो इन 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 एरिया ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन।